जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहाँ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पानी के बारे में। हम पानी क्यों पीते हैं, हमें पानी कितना पीना चाहिए और हमें पानी कब पीना चाहिए। ये हमारे संस्कृति में भी बताया गया था, लेकिन हमारी संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पानी जो कि धरती पर रहने वाले सभी लिविंग थिंग्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, जीव जंतुओं के पीने के लिए और हमारे काफ़ी ज़रूरतों के लिए पानी की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। आज उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हमारे शरीर में 72% पानी होता है। हमारा जो शरीर है वो नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरह से पृथ्वी पर 72% पानी है, उसी तरह से हमारा शरीर भी 72% पानी से भरा हुआ है, बना हुआ है। जब हम खाने के रूप में पानी का प्रयोग करते हैं या प्यास लगने पर पानी को हम पीते हैं तो इसकी मात्रा संतुलित रहती है। अब हम बात करते हैं कि पानी को किस तरह से पिएं। हमारे पूर्वज कहते आए हैं, यानी कि हमारे दादी बाबा मम्मी पापा ये कहते आए हैं कि बेटा पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। दूसरा, खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाते समय जैसे बीच बीच में पानी पीना शुरू कर देते हैं, ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए। तीसरा, एक घूंट पिया उसके बाद में चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद के फिर एक घूंट लेते हैं, एक सिप पानी पीते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए। फोर्थ नंबर पर बताऊंगी कि जैसे कि आप फ्रीज़र में रखा हुआ है बर्फ़ के क्यूब लेते हैं, उसे उस पानी में डालते हैं फिर पीते हैं, या फ्रीज़र में जमा हुआ पानी पीते हैं, तो यह आपकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है, बहुत नुकसानदायक होता है। और ये बात केवल कहने मात्र से ही नहीं, यह वैज्ञानिक तौर पर भी माना गया है कि अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपके घुटनों में उम्र से पहले ही इतना दर्द शुरू होने लगता है, यानी कि कभी दर्द शुरू हो जाता है जो डॉक्टर से भी जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इलाज पूरी तरह से नहीं हो सकता। दूसरा, खाने के बीच में अगर आप पानी पीते हैं तो जो खाने को पचाने के लिए जो जठर अग्नि जो जलती है वो बुझ जाती है। इससे खाना काफ़ी लंबे समय तक हमारे पेट में ही रह जाता है। वैज्ञानिकता के आधार पर अपना मत रखने वाले श्री सद्गुरु जी हमें बताते हैं कि अगर आप एक योगी हैं, आप अपने सिस्टम की संभावना को एक दूसरे आयाम में रूपांतरित करना चाहते हैं, तो आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर का सामान्य तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 तापमान तक पानी पी सकते हैं। और यदि आप एक विद्यार्थी हैं और आप अपना ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको 8 डिग्री के अंतर पर पानी पीना चाहिए, यानी 44 डिग्री और 28 डिग्री तक पानी पी सकते हैं। यदि आप एक गृहस्थ में हैं, आप अपने परिवार को देखते हैं, आपके बच्चे जीवन साथी और परिवार को संभालते हैं, आप काम करते हैं, जॉब पर जाते हैं, तो आप दोनों तरफ देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 12 डिग्री के अंतर तक पानी पी सकते हैं। 24 डिग्री 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप जो भी पिए वो कहीं ना कहीं शरीर के तापमान की रेंज में हो, उससे अधिक अलग नहीं, क्योंकि इससे अधिक अलग तापमान होने से शरीर के अंदर पानी में बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, जो कि एक आदर्श स्थिति नहीं मानी जा सकती है। पानी को तभी पिएं जब आपको प्यास लगे। सिर्फ अमेरिका में ही पानी पीना बहुत ज़रूरी बताया गया है हमारे देश की तुलना में, यानी हमारे देश भारत की तुलना में, क्योंकि अमेरिका का जो खान पान होता है वह ज़्यादातर सूखा होता है, उसमें पानी की कम मात्रा होती है। हमारे भारत देश में अधिकतर जो भोजन होता है, जो खाना होता है, उसमें ज़्यादातर पानी की मात्रा होती है। जैसे अगर हम फलों को खाते हैं तो उसमें 90% पानी पाया जाता है, सब्जियों में लगभग 70% पानी पाया जाता है। इसी वजह से कहा जा सकता है कि हम भारतीयों को अमेरिका की तुलना में इतने ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। बस इतना ध्यान रखें, जब भी आपको प्यास लगे तो आप अपना पूरा पानी पिएं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी पी सकते हैं, क्योंकि कभी
अगर आप पानी पीने में थोड़ी देर हो जाती है तो इससे आपको कोई कमी नहीं होगी, लेकिन पानी तभी पिएं जब आपको प्यास लगे। क्योंकि अगर आप पानी की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, जो कि हमारा शरीर है केवल उतना ही पानी लेता है जितनी उसकी आवश्यकता होती है। अगर हम आवश्यकता से ज़्यादा पानी लेते हैं तो हमारा शरीर उस पानी को वेस्ट रूप से निकाल देता है। पर इतना ध्यान रखें, जब भी कभी प्यास लगे तो पानी अवश्य पिएं, क्योंकि अगर पानी को ज़रूरत पर भी नहीं लिया जाए तो वह हृदय पर असर डालता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। श्री सद्गुरु जी ने कहा है कि पानी को घूंट घूंट कर कर नहीं पीना चाहिए। जैसे थोड़ी देर बाद आए फिर एक सिप ले लिया, एक घूंट पानी पी लिया। वह कहते हैं कि पानी को हमेशा जब भी आपको प्यास लगे तो एक बार में ही पी लेना चाहिए, चाहे थोड़ा पानी और एक्स्ट्रा पी लें। क्योंकि अगर हम घूंट घूंट करके पानी पीते हैं तो इससे शरीर उस पानी को सोख लेता है। इससे सोडियम का जो स्तर होता है वह कम हो जाता है। इसका असर बाकी शरीर के पर भी पड़ता है। थोड़ी थोड़ी देर में घूंट घूंट करके पानी पीने से, ये पानी की सिप पीने से सोडियम का स्तर कम हो जाने के कारण मस्तिष्क में सूजन आने का खतरा बना रहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मस्तिष्क आपका बढ़ रहा है, बल्कि यह एक तरह की गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकता है। सोडियम की कमी के कारण मस्तिष्क में अधिक पानी चला जाता है, जो संतुलित रखने के लिए जरूरी सोडियम की आपूर्ति करने की कोशिश करता है। मस्तिष्क में पानी जाने से आप मनोवैज्ञानिक असंतुलन आ जाने का खतरा बना रहता है। अगर आप एक बार में बहुत सारा पानी पीते हैं तो शरीर को जितनी ज़रूरत होती है वह केवल उतना ही सोख लेता है, बाकी सब बाहर कर देता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।